नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 7 क्लास 7th चैप्टर नंबर 12 पाठ नंबर 12 और पाठ का शीर्षक है विद्या धनम विद्यारूपी धन। और प्रस्तुत पाठ में ये जो है इस पाठ में कवि हमें कहता है कि विद्या सभी को ग्रहण करनी चाहिए। विद्या एक ऐसा धन है जिसको जो गुप्त धन है, जिसको न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा छीन सकता है, और इसे जितना खर्च करें उतना बढ़ता जाता है। तो आइए इस पहले श्लोक में हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? न चोर हर्यम न च राज्यहर्यम न भ्रातृभाज्यम न च बारिकारी व्यये कीर्ते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानं विद्याधनं सर्वधनप्रधानं विद्याधनं धन प्रदानम। इस पाठ में कठिन शब्द सबसे पहले देखते हैं। चोर हार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहारम, हार्य माने राजा के द्वारा छीनने योग्य। ठीक है, हरने योग्य, राजा नहीं छीन सकता। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के बीच बंटवाने योग्य नहीं है। और इसे पढ़ने पर यह भार भी नहीं बढ़ाने वाला है, अर्थात विद्या जितना हम पढ़ेंगे भार नहीं बढ़ता है। तो भार को बढ़ाने और भारकारी माने भार को बढ़ाने वाला। व्यय कृत्य माने खर्च करने पर। नित्यम माने हमेशा, और वर्धते माने बढ़ता है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है प्रसंग। क्या लिखा है प्रसंग में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 में संकलित विद्या धनम नामक पाठ से लिया गया है। और संदर्भ इस श्लोक में हमें विद्या रूपी धन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कवि हमें विद्या ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं। तो इसका भावार्थ में क्या कह रहा है कि कवि कहता है, कवि के कहने का भाव है कि विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है। राजहार्यम लिखा, न राजा छीन सकता है, न इसे भाइयों के बीच में बंटवा सकते हैं, अर्थात इसे जिसे क्या करते हैं भाई, जिसे बंटवा नहीं सकते हैं। और इसे पढ़ने पर जितना भी पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ने पर बोझ भी नहीं बढ़ता, अर्थात जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इसमें हमें बुद्धि का विकास होगा। इससे यह बोझ या भार बढ़ाने वाला नहीं है। इसे जितना जितना हम इसका खर्च करते हैं, हर व्यक्ति जो व्यक्ति इसे खर्च करता है त्यों तो ये बढ़ता जाता है, अर्थात विद्या दान करने से बढ़ती है, घटती नहीं है। अतः हमें विद्या रूपी धन प्राप्त करना चाहिए। विद्या को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करना चाहिए। विद्या बड़ी अपूर्वदानी, जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात, ये श्लोक भी कहा गया था। तो विद्या प्राप्त करने के लिए हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने पर विद्या एक ऐसा धन है जिसके जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा यह बढ़ेगी। तो कवि के कहने भाव कि न चोर हार्यम, न इसे चोर चुरा सकता है। विद्या एक ऐसा धन है, विद्या एक अनूठा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, और न भाई बांट सकते हैं। इसे पढ़ने पर यह बोझ भी नहीं बढ़ाता है, अर्थात हमें जितनी ज़्यादा हम विद्या का जितना अध्ययन करेंगे, जितनी ज़्यादा हम विद्या को खर्च करेंगे, जितने ज़्यादा हम विद्या का ज्ञान देंगे, विद्या का दान करेंगे, उतना ज़्यादा यह बढ़ेगी। अर्थात जितना ज़्यादा हम अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए विद्या का दान करने से बढ़ती है, यह घटती नहीं है। अतः हम सभी को इसलिए विद्या ग्रहण करनी चाहिए, विद्या प्राप्त करने में आलस नहीं करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 2 पर आते हैं। श्लोक नंबर 2 कहता है विद्या नाम नरस्य रूपम धिकं प्रचन्न गुप्तं धनं विद्या भोग करी यश
सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या गुरुणां गुरुः विद्यावन्दो जनो विद्यावन्दो जनो विदेशगामिने विद्या परा देवता विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीना पशुः नहि धनं विद्या विहीना पशुः नहि विधनं विद्या विहीनः पशुः। तो इसमें प्रस्तुत श्लोक में जो है कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे प्रच्छन्न गुप्तम लिखा है, निजी अर्थात छिपा हुआ धन। विद्या एक ऐसा धन है जो छिपा हुआ है और भोगकारी। अगर विद्या हम असली विद्या प्राप्त करते हैं, सच्चे अर्थों में मेहनत करके साधना करके विद्या प्राप्त करते हैं, पढ़ करके विद्या प्राप्त करते हैं, तो यह हमारी यश बढ़ाने वाली, भोग बढ़ाने वाली है। अर्थात भोग का साधन उपलब्ध, अर्थात पैसा जो है, पैसा यश शौहरत ये सब बढ़ाने वाली है। लेकिन गलत काम न करने की शिक्षा नहीं देती है विद्या, अच्छे काम करने की शिक्षा देती है। विदेश गमने, विदेश जाने पर भी विद्या हमारी साथ देती है। परा देवता सबसे बड़ा, परा माने सबसे बड़ी, राजस्व माने राजाओं में, राजस्व राजाओं में विद्या विहीना, विद्या से रहित मनुष्य, विद्या से रहित मनुष्य। तो प्रस्तुत श्लोक वही है कि हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 में संकलित विद्या धन नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में कवि हमें विद्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हमें विद्या प्राप्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि विद्या क्या कहते हैं सरल अर्थ में कि विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा रूप है, छिपा हुआ गुप्त धन है, छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, यश बढ़ाने वाली, सुख देने वाली है। और विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विद्या गुरुजनों की भी गुरु है। विद्या विदेश जाने पर, विद्या विदेश जाने पर भाई के समान होती है, भाई होती है। विद्या सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा धन है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता है। जिस राजा के पास विद्या जो है, जिसके पास विद्या होती है, विद्या राजाओं में भी विद्या का सम्मान होता है, धन का सम्मान नहीं होता है। इसीलिए पुराने ज़माने में जितने भी राजा होते थे उनके दरबार में पैसे वाले लोग नहीं बल्कि विद्या से जो है धनी लोग ही उनके राज सिंहासन में सम्मान के पात्र होते थे। इसीलिए हमें और भी इसलिए विद्या से जो हीन रहित मनुष्य है वो पशु समान है। इसीलिए हम सबको विद्या ग्रहण करनी चाहिए। भाव अर्थ में क्या कहा गया है, कवि के कहने का भाव यह है कि विद्या की जो महिमा है अवर्णनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसका कोई तुलना नहीं है। इसीलिए यह अनेक प्रकार से हमारी भलाई करती है। अतः आत्मा के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, संसार के भलाई के लिए विद्या बहुत जरूरी है। विद्या हर एक को, प्रत्येक को प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है, इसे जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ती चली जाएगी और जितना कम खर्च करें उतना कम जो है ये कम घटती चली जाएगी। तो इसलिए विद्या जो जो है जो खर्चे थे तो बड़े, बिन खर्चे घट जाते। इसलिए विद्या को प्राप्त करने के लिए हर एक को कठिन मेहनत करनी चाहिए और इस विद्या को ग्रहण करनी चाहिए। विद्या जो है एक गुप्त धन है जो सबके जो है इसको कोई चुरा नहीं सकता। राजा जो है चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता। ये गुप्त धन है और इस धन से इंसान का जो है भलाई होता है। इसीलिए हम सबको विद्या प्राप्त करनी चाहिए। अब अगला श्लोक है श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 है केयुराना विभूषयन्ते पुरुषं हाराना चन्द्रोज्ज्वला स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं
वाग्भूषणं भूषणं केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणिका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते किलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। अब इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसा है केयूराः बाजूबंद, चंद्रोज्ज्वला चंद्र जमा चंद्र प्लस उज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार, विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य अर्थात सुगंधित द्रव्य पदार्थ, चंदन केसर आदि सुगंधित द्रव्य पदार्थ, कुसुमम फूल, नालंकृता न सजाए हुए, मूर्धजा बाल, मूर्धजा किसको कहते हैं बाल को, वाणी एका, वाणी धन एका, एकमात्र जो है वो वाणी ही है, समलंकरोति अच्छी तरह सुशोभित होना, और संस्कृता संस्कार युक्त परिष्कृत शुद्ध वाणी, शुद्ध करने वाली विद्या, शुद्ध करने वाला शरीर को परिष्कृत करने वाली है, धार्यते धारण की जाती है, अक्षयन्ते इक्षयन्ते अखिल भूषणानि संपूर्ण सभी आभूषण, विद्या के सामने सभी आभूषण फीके हो जाते हैं, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। तो इस श्लोक में कभी हमें वाणी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हमें शुद्ध और मधुर वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। तो वो मधुर वाणी कैसे होगी, विद्या ग्रहण करने से प्राप्त की जा सकती है। तो ये लिखा है केयूरा माने बाजूबंद, सरल अर्थ है बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते, न चंद्रमा के समान चमकते वे हार, न स्नानम लिखा है न सुगंधित पदार्थों का लेप, न फूल, न अच्छी तरह। हाँ, तो इसका सरल अर्थ है बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं, बाजू अर्थात जो है बाजुओं से मजबूत आदमी को यह वाणी सुशोभित नहीं करते, न चंद्रमा के समान चमकते हुए हार, न स्नानम न स्नान, न सुगंधित पदार्थों का लेप, न फूल, न अच्छी तरह सजाए हुए बाल। एक वाणी मनुष्य को वाणी मनुष्य को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ और सुशोभित करती है, अर्थात जो मनुष्य जो है संस्कार युक्त शुद्ध रूप में संस्कारों को धारण करता है, संस्कार रूप शुद्ध रूप में धारण की जाती है, सभी मनुष्य सभी जो आभूषण है वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा इंसान के आभूषण अर्थात भूषणम लिखा है, तो जो है सभी जो है वाणी रूपी आभूषण हमेशा जो है उसका क्या रहता है, आभूषण रहता है, बाकी सभी आभूषण नष्ट हो। कहने का भाव यह है, भावार्थ कवि के कहने का भाव यह है कि वाणी हमेशा एक अस्थायी आभूषण है, और वाणी कैसी, शुद्ध वाणी, और कैसी, मीठी वाणी। अन्य सभी आभूषण नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। अतः यदि हम संसार में शोभा पाने चाहते हैं, संसार में यश पाना चाहते हैं, तो हमें शुद्ध और मधुर वाणी बोलनी चाहिए, और शुद्ध और मधुर वाणी के लिए विद्या ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध और मधुर वाणी बोल सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर भी विद्या ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई है। अब अगला श्लोक है हमारा श्लोक नंबर 4, और कोई श्लोक नंबर 4 कह रहे हैं विद्यानां नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षयश्च आश्रयः धनुकां दुगारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु विद्याधिकारं कुरु विद्याधिकारं कुरु। तो इस प्रस्तुत पाठ में जो कठिन शब्द है वो अतुला, अत्यधिक, अतुला अत्यधिक, ठीक है, अतुला अत्यधिक, और हाँ अत्यधिक अतुला
इसमें कीर्तिर तुला लिखा है, कीर्तिधन अतुला अत्यधिक। क्षये च अक्षये, अक्षय भाग्य, अक्षय भाग्य के ऊपर है, भाग्य अक्षय, अक्षय लिखा है नष्ट होने वाला। काम दुगा, काम दुगा इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। आयतन सरकार आयतनम, इसी में है जो है संस्कार युक्त है ना, तो सर आयतनम घर, ठीक है, आयतनम घर। उपेक्षा मैंने छोड़कर, उपेक्षा मैंने छोड़कर, ठीक है। और ये है उपेक्षा, इसी में लिखा है तस्माद उपेक्षा लिखा हुआ है। उपेक्षा कीर्ति मैंने उपेक्षा, उपेक्षा मैंने हो गया आपका छोड़कर, उपेक्षा छोड़कर। कीर्ति यश, कीर्ति यश, कीर्ति मैंने यश, ठीक है। उपेक्षा सर्व विकारम की जो है, सर्व विकारम कुरु, आश्रय, आश्रय करना, आश्रय, आश्रय। विरहे वियोग में, रति प्रेम, भूषणम सजावट, भूषणम सजावट ये लिखा है, भूषणम सजावट लिखा है, ठीक है। यहाँ अक्षय चा कीर्ति ये है, कीर्ति, ठीक है ना। आश्रय सहारा, आश्रय च आश्रय, च आश्रय ही लिखा है सहारा। विरहे, विरहे भी लिखा हुआ है यहाँ, विरहे लिखा हुआ है, विरहे माने वियोग में, ठीक है। और ये सारे इस श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में क्या लिखा हुआ है, आप संदर्भ जो है वही है प्रस्तुत श्लोक, हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 में संकलित विद्या धन नामक शीर्षक से लिया गया है। इस प्रस्तुत श्लोक में जो है हमें भी सरल अर्थ में कहा गया कि विद्या जो ज्ञान है, विद्या है वो मनुष्य का यश बढ़ाने वाली है, अत्यधिक यश है। भाग्य को नष्ट जो है हो जाने से बचाने वाली है विद्या, तो भाग्य के नष्ट हो जाने पर भी सहारा विद्या ही होती है, सब कुछ नष्ट होने पर ही विद्या सहारा देती है। विद्या जो है जब डूबने वाले को भी तिनके का सहारा, तो विद्या सहारा है, ठीक है ना। सब कुछ नष्ट होने के बाद विद्या सहारा देती है, इसीलिए सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय है, सा जो है पूर्ति करने वाली ही विद्या है, पूर्ति करने वाली ही गाय है। विरह की स्थिति में प्रेम के समान विद्या ही है। और तीसरी आँख है, तीसरी आँख है अर्थात सम्मान का स्थान है। विद्या जिसके पास है सम्मान का स्थान है, सम्मान की जगह, सम्मान दिलाने वाली चीज़ है विद्या। कुल का महिमा, कुल की श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, कुल की महिमा है, कुल का नाम रोशन करने वाली ही विद्या है। और विद्या रत्नों के भी रत्न है, सभी रत्नों में श्रेष्ठ रत्न है विद्या। इसीलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करें। एक विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करें अर्थात ज्ञान प्राप्त करें, अर्थात विद्या को ग्रहण करें, विद्या को स्वीकार करें, तन मन लगा धन लगाकर, तन मन धन लगा के विद्या को ग्रहण करें। भावार्थ कहने का भाव है विद्या ज्ञान से मनुष्य को यश प्राप्ति होती है, ज्ञान से मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। ज्ञान से मनुष्य जो है वो आश्रय सहारा देने वाली है, ज्ञान विद्या जो है मनुष्य को सहारा देने वाली है। और विद्या जो है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। विद्या से जो है इच्छाएं पूर्ण होती हैं, विरह से मुक्ति दिलाने वाली विद्या ही है। अतिथि का सत्कार, आतिथ्य प्राप्त होता है, अर्थात कि जो है विद्या से सम्मान की प्राप्ति होती है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है। विद्यावान इंसान की सब जगह प्रतिष्ठा, सब जगह पूजा होती है। कुल का गौरव बढ़ाने वाली विद्या, विद्या कुल के गौरव को बढ़ाती है, विद्या परिवार के गौरव को बढ़ाती है, कुल के गौरव को बढ़ाती है। अर्थात अतः जितनी संभव हो सके, यथासंभव जितना संभव हो सके विद्या ग्रहण करनी चाहिए, विद्या का अध्ययन करना चाहिए। विद्या जो है मनुष्य को सभी गुणों की जो है प्राप्ति करवाती है। तो अब है हमारे पास इस पाठ में प्रस्तुत जो है कुछ और शब्द हैं जो आप देख सकते हैं। नंबर 1 चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राज्य के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बंटवाने, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकार्य, भार बढ़ाने वाले। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त धन है।
छुपा हुआ धन है। भोगकारी, भोग का साधन उपलब्ध करवाने वाली। परा माने सबसे बड़ी। राजस्व, राजाओं में। केयूरा माने बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रो प्लस उज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार, चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम, शरीर पर लेप करने वाला सुगंधित चंदन केसर आदि। नालंकृता, न सजाया हुआ, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, बेणी या छोटी। और वाणी एकाहा, वाणी धन एका, एकमात्र वाणी है जो क्या करती है, वाणी एकमात्र। और समलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित। समलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित होती है। संस्कृता, संस्कार युक्त, परिष्कृत युक्त। धार्यता, धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। और ये जो है अब इसके बाद है अच्छे दिन नीचे थे। अक्षय दिन आने पर, अच्छे दिन आने पर आश्रय युक्त, काम दुगा, इच्छा अनुसार फल देने वाली। इच्छा अनुसार, विद्या ही इच्छा देने वाले फल जो है इच्छा अनुसार फल दे सकती है। सत्कारयतनम मन सम्मान का केंद्र, विद्या सम्मान का केंद्र है। रत्नैर बिना, रत्नों से युक्त, रत्नों से रहित। रत्न बिना मन रहित, रत्नों से बिना, रत्नों से बिना। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। और तस्मादन्य मुपेक्षा, अतः दूसरे सबको छोड़कर हमें विद्या प्राप्त करना चाहिए। तस्माद धन अन्यम, धन उपेक्षा लिखा है। अतः दूसरे सबको छोड़कर विद्या ग्रहण करनी चाहिए। अब है हमारे पास अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास में हमारे पास क्या है, जो है उपयुक्त कथानुसारम, उपयुक्त कथानानाम समक्षम आम और अनुपयुक्त कथा नाम समक्षम ना इति लिखत। विद्या राजेश पूजते, विद्या राजाओं में पूजी जाते हैं। तो विद्या एक ऐसा धन है जो आम लिख सकते हो, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, आम। ठीक है, यश लिख सकते हो। वज विद्या वांग भूषणम, भूषणम न लिखा है तो वांग भूषणम, जब विद्या देखो वांग मणु जो है भूषणम आभूषण नहीं है, जबकि ये क्या है, आभूषण है। विद्या ये न है, ठीक है, नहीं है, नु है ये। विद्या धनम सर्वधनीषु प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। अर्थात यहाँ लिख सकते हो आम, हाँ, ठीक है। या यश जो है, हाँ जो है ये यश है। विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। और अगला है विद्या गमनी विद्या बंधुजनो न भवती, विदेश गमन में विद्या बंधुजन नहीं होती है, जबकि विदेश गमन में विद्या भाई के समान होती है। यहाँ न की वजह से यहाँ पर न आया नू, जबकि ये नो नहीं होता तो अब यस होता है, अर्थात ये अभी ये नो है ये, ठीक है, ये जो है कथन सही नहीं है। अगला है सर्व विहाय विद्याधिकारम कुरु, सभी को सबको छोड़कर विद्याधिकरण विद्या ग्रहण करनी चाहिए। ये हाँ है, विद्या ग्रहण करनी चाहिए। क्या चीज़ है, हाँ आम। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, पांचवा सही जो है आपका जो कथन सही है पांचवा के सर्वविहाय विद्याधिकार, सबको छोड़कर विद्या, सबको छोड़ विद्या ग्रहण करनी चाहिए। अब है प्रश्न संख्या 2। क्या लिखा है प्रश्न संख्या 2? अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम, लिंग बताने विभक्ति वचनश्च, वचन च लिखत, वचन लिखे, निम्नलिखित पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखे। ठीक है, पहला पद है आपके पास नरस्य, नरस्य में पुल्लिंग शब्द है, नर शब्द का पुल्लिंग शब्द है और कौन सा है, षष्ठी वचन है। ठीक है, षष्ठी और कौन सा वचन है, एक वचन। नरस्य पुल्लिंग जो है षष्ठी वचन जो है षष्ठी एक वचन है और षष्ठी एक वचन। दूसरा आपके पास गुरुणाम, गुरु है, गुरु शब्द है और पुल्लिंग है, षष्ठी बहुवचन है। केयूराहा पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है। और जो है केयूरा पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन। और ये जो है आपका अगला है कीर्तिम, कीर्तिम है स्त्रीलिंग, द्वितीया है
और स्त्रीलिंग द्वितीय और एक वचन का शब्द है एक वचन। अब अगला है भूषणानि। भूषणानि जो शब्द है भूषण नपुंसकलिंग है और द्वितीय प्रथमा द्वितीय एक जैसे होते हैं। इसमें प्रथमा द्वितीय दोनों ही हैं। प्रथमा और द्वितीय के रूप एक जैसे, नपुंसकलिंग के रूप एक जैसे चलते हैं। भूषणम भूषणे भूषणानि, भूषणम भूषणे भूषणानि। ठीक है, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि चलता है। तो भूषणानि में प्रथमा द्वितीय, यहाँ पर प्रथमा लिखना भूल गया मैं, प्रथमा भी है। प्रथमा द्वितीय दोनों के रूप एक जैसे चलते हैं। प्रथमा और द्वितीय बहुवचन है। ये प्रथमा द्वितीय बहुवचन है भूषणानि। ठीक है ना। अब अगला श्लोक है आपके पास, ये प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है श्लोकों को जो है क्या करना आपको, योजियत, श्लोकों के अंशों को जोड़िए। अब मैचिंग करना है ये। ठीक है, तो मैचिंग में है विद्या राजस्व पूजते न ही धनम, जो हमने श्लोक अभी पढ़े थे उन श्लोकों के। ठीक है ना। तो ये कहलाया विद्या राजस्व पूजते न ही धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है न कि धन। तो इसका पहले का विद्या जो है विहीना लिखा, विद्या विहीना पशु, विद्या विहीना पशु। ठीक है ना। दूसरा है आपका चंद्रो के युरा न विभूषयन्ति पुरुषम, के युरा न विभूषयन्ति पुरुषम। उसका अगर हारा न चंद्रोज्वला। ठीक है ना। पहले का था पहले का जो है जो क्या लिखा है विद्या राजस्व पूजित न ही धनम, उसका था विद्या वीणा पशु। दूसरा था केयुरना विभूषण सुख पुरुषम, उसका हारा न चंद्रोज्वला। तीसरा है चौरहार्यम न चराजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी। ये जो है इसका न च भारिकारी, ये तीसरा है। तो न चोरहारम न चराजहारम न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी। अगला है सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा। सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, रत्नैर्विना भूषणम। अगला है आपका वाण्ये का समलंकरोति पुरुषाः। तो वो क्या रह गया, या संस्कृता धार्यते। तो ये मैचिंग हो गया आपका 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4। अब अगला प्रश्न है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखे। पहला है का पशु, तो कौन पशु के समान है, विद्या विहीन नरः। कौन, विद्या विहीन नर पशु के समान है। विद्या विहीनः, ब्रैकेट में आप नरः भी लिख सकते हो। तो विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति। तो विद्या विहीन, विद्या से हीन, विद्या से रहित मनुष्य पशु समान है। का भोगकारी, कौन भोगकारी है, विद्या भोगकारी अस्ति, विद्या भोगकारी है। के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन पुरुष जो है का शोभा नहीं होती है, शोभायमान नहीं होते। बाजूबंद, जिनके पास खाली शरीर हो, विद्या न हो, ऐसे मनुष्य शोभा के पात्र नहीं होते हैं। तो के युराहा पुरुषम ना विभूषयन्ति, बाजूबंद पुरुष क्या नहीं होते हैं, सुशोभित नहीं होते हैं, अर्थात उनका सम्मान नहीं होता। के युराहा बिना ज्ञान के शरीर हिष्ट पुष्ट इंसान की समाज में क्या नहीं होती है, शोभा नहीं पाता है। बल्कि विद्या से युक्त, विद्या से धनी आदमी ही समाज में प्रतिष्ठा या सम्मान के योग्य होता है, बाजूबंद इंसान नहीं। का एकः पुरुषम समलंकरोति, तो उसका कह रहा है कौन एक पुरुषों समझ जो है क्या करती है, ये इंसान की शोभा बढ़ाती है। तो वाणी एकः पुरुषम समलंकरोति, वाणी ही सभी मनुष्य, मधुर वाणी या वाणी ही
इंसान की क्या करती है, इंसान की आपकी जो है सुंदरता को बढ़ाती है। समलन करोति, इंसान की जो है आपका अच्छी तरह से सुशोभित करती है। समलन करोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है, सम्मान की बात है। अगला है जो है कानिक्ष्यन्ते, प्रश्न संख्या 5वां इसी का। कानिक्ष्यन्ते, हाँ, कानिक्ष्यन्ते चौथा का 5वां पार्ट है। कानिक्ष्यन्ते अखिल भूषणानि क्षयन्ते, अखिल भूषणानि क्षयन्ते, ठीक है ना, कि अखिल भूषणानि संपूर्ण प्रकार जो सारे जो है संपूर्ण जो आभूषण है वो अक्षय होने वाले हैं, नष्ट होने। कान क्षयन्ते अखिल भूषणानि क्षयन्ते, सभी जो है आभूषण नष्ट होने। विद्या एक ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि जितना खर्च करोगे उतना बढ़ती जाती है। अब अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आदि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर के, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्नों के निर्माण करें। विद्या विहीना नरः पशु अस्ति, विद्या से रहित मनुष्य पशु समान है। तो इसके उत्तर लिखना है, नरः की जगह क लगाना है। तो क्या लगाना है, जो है विद्या विहीना नरः, विद्या विहीना नरः, विद्या नरः की जगह क लगाना। विद्या विहीना क पशु अस्ति, क पशु अस्ति, नरः की जगह क लगाना। अगला है प्रश्न संख्या विद्या राजस्व पूजिते, विद्या राजाओं में पूजी जाते। तो का की जगह का पर अंडरलाइन है, का पर जो है रेखांकित शब्द का, विद्या की जगह का लगाना है। विद्या की जगह क्या यूज करेंगे आप, का यूज करना है। का राजस्व पूजिते, कौन सी चीज पूजी जाती है, विद्या राजस्व पूजिते। का की जो अंडरलाइन है विद्या, उसके अंदर का यूज करना है, का राजस्व पूजिते। अगला है चंद्रोज्वला, क्या लिखा है, चंद्रोज्वला हारा पुरुषम न अल कुर्वन्ति। तो चंद्रोज्वला, चंद्रधन उज्ज्वला, चंद्रमा के समान, के मने जो है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हारा पर अंडरलाइन है तो उसकी जगह के लिखना है। के पुरुषम न अलंकरोति, पिता हिते नियुक्ते, पिता सबकी भलाई करता है, पिता हित के लिए नियुक्त करता है। तो पिता जो है बच्चों को भलाई के लिए, हित के लिए, उनके हित के लिए उनको डांटता है, फटकारता है ताकि बच्चे अच्छे बने। तो पिता हित की कामना करते हैं बच्चों की। तो पिता की जगह अंडरलाइन है तो उससे लिखना का हिते नियुक्ते, का मने कौन, हिते मने हित के लिए नियुक्त होते हैं, तो लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना। अब अगला है प्रश्न संख्या, इनके आगे जो है अंग क्या लिखा, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, सर्व प्रधानम धनम अस्ति। तो विद्या धनम, देखो इसमें लिखा है विद्या धनम, लिखा है विद्या धनम सर्व प्रधानम, सर्व जो है धनम प्रधानम ये लिखा है यहाँ पर। इसके नीचे अंडरलाइन है, ठीक है ना, इसके नीचे अंडरलाइन ये वाला, ठीक है। तो इसके नीचे अंडरलाइन हुआ नहीं, तो इसके नीचे अंडरलाइन के नीचे आप लिखोगे कथम, इसके लिए क्या लिखोगे, कथम, है ना। सर्व प्रधानम के लिए विद्या धनम कथम धनम अस्ति, तो उसका आंसर होगा विद्या धनम सर्व प्रधान धनम अस्ति। तो सर्व प्रधानम में अंडरलाइन है तो उस अंडरलाइन की जगह लिखना है आपको कथम, विद्या धनम कथम, ठीक है, धनम अस्ति। आप प्रश्न संख्या 6 है, नहीं एक और रह रखा है, एक और है सॉरी, ये लिखा विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। तो उसके जो है विद्या दिक्षु कुत्र, दिक्षु की जगह अंडरलाइन है, दिक्षु की जगह क्या लिखा है, अंडरलाइन है, ठीक है ना। अंडरलाइन वो गलती से रह गया, अंडरलाइन है दिक्षु की जगह। विद्या दिक्षु कीर्तिन तन्नोति, तो विद्या जो है उसकी जगह दिक्षु की जगह कुत्र लगाना है। विद्या कुत्र कीर्ति तन्नोति, विद्या सभी दिशाओं में कीर्ति पैदा, दिक्षु मैंने सभी दिशाओं में, कीर्ति मैंने यश, यश तन्नोति मैंने पैदा करते फैलाती है, ठीक है ना। तो दिक्षु मैंने, दिक्षु के नीचे अंडरलाइन, उसके तो अंडरलाइन के नीचे तो उससे बनाना है कुत्र, विद्या कुत्र कीर्तिम तन्नोति, विद्या सभी जगहों में यश फैलाती। अब है प्रश्न संख्या 6, क्या 6 है, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है, तो उसके गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, विद्या मेन है, गुरुणाम गुरु
विद्या अस्ति, गुरुणाम गुरु, गुरुओं की गुरु कौन है? विद्या है। अगला प्रश्न संख्या ख है। क्या लिखा है? कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति। कैसी वाणी पुरुषों में जो है संस्कृताधारिते वाणी पुरुषम समलंकरोति। संस्कृत संस्कार युक्त वाणी ही पुरुषों की जो है क्या है? सम्मान करते, सुशोभित करती है। ठीक है ना। अगला है आपका सुशोभित संस्कार ते संस्कृता, नहीं तो ऐसा ग था संस्कृता। अब ग है आपका व्यये कीर्ते किम वर्धते। व्यय करने पर किम, व्यय जितना व्यय करेंगे उतना बढ़ेगी। किम क्या? वर्धते मन बढ़ती है। व्यये कीर्ते विद्या वर्धते। व्यय करने पर विद्या बढ़ी। आप जो जो खर्चे करे थे तो बड़े, बिन खर्चे घट जाए। विद्या बड़ी चीज, ऐसी चीज है जिसको जितना खर्च करे उतना बढ़ती जाती है। तो व्यय कीर्ते विद्या वर्धते। व्यय करने पर विद्या बढ़ती है। प्रश्न संख्या ख। भाग्याक्षये आश्रयः क। भाग्याक्षय आश्रय। भाग्य खर्च होने पर, भाग्य अक्षय होने पर, भाग्य नष्ट होने पर कौन आश्रय देती है? भाग्य नष्ट होने पर विद्या आश्रय देती है। भाग्य अक्षय आश्रय विद्या अस्ति। भाग्य अक्षय होने पर विद्या आश्रय देती है, सहारा देती है। भाग्य अक्षय आश्रय का, भाग्य के खर्च, भाग्य के नष्ट होने पर कौन आश्रय देता है? सहारा देता है। कौन सहारा देता है? भाग्य के नष्ट होने पर विद्या सहारा देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 मंजूषात। प्रश्न संख्या 7 है मंजूषात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। तो निम्नलिखित जो है मंजूषात में जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर नीचे शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों में अलग अलग विभेद करना है, अलग अलग बताने हैं ये। तो पहला है पुल्लिंग में क्या क्या होगा? पुल्लिंग में आपका हो गया, आपका पुल्लिंग में पशु आ गया। देखो जैसे पशु है, ठीक है, आ की मात्रा वाला जो है वो स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, तो पशु आ गया, पशु। गुरु आ गया, गुरु। ठीक है, मूर्धजा, मूर्धजा आ गई। स्त्रीलिंग में विद्या, स्त्रीलिंग में विद्या। ठीक है, संस्कृता आ की मात्रा लगा हुआ ता। रति ही जो है वो क्या लिखा है? रति जो है स्त्रीलिंग शब्द है, रति ही। ठीक है, और नपुंसकलिंग में धनम, म की मात्रा लगे, जैसे पुस्तकम, धनम, कुसुमम। कुसुमम नपुंसकलिंग का रूप है, कुसुमम। और सततम, सततम जो है वो नपुंसकलिंग का रूप है। तो पुल्लिंग में हो गया पशु, गुरु, मूर्धजा। स्त्रीलिंग में विद्या, संस्कृता, रति। और नपुंसकलिंग में धनम, कुसुमम, सततम। तो ये तो था पाठ 7वां जो है, पाठ जो है 12वें के 7वां क्वेश्चन। और इसी के साथ ये 12वां पाठ संपन्न हुआ। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।